स्वामी विवेकानंद इस देश के युवाओं के आदर्श हैं और आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व उन्होंने शिकागो में धर्म संसद में भारत की प्रतिष्ठा को पूरी दुनिया में स्थान दिलवाया था। तो ऐसे महापुरुष जो इस देश के और हमारे लिए आदर्श हैं, उनके नाम को और देश के लोगों की भावनाएं हैं, तो ऐसे महापुरुष के नाम को हमारी आस्था है स्वामी विवेकानंद जी में, उनके आदर्शों में, इसलिए हमने वो नाम स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखवाया है। सर क्या लेकिन जैसे दिनेश शर्मा जी कह रहे हैं कि गूगल मैप पे उस वजह से आपने लगाया है या आपने, क्योंकि ऑफिशियली तो हुआ नहीं है नाम? देखिए बिल्कुल सही बात है कि ऑफिशियली नहीं हुआ है, लेकिन देश के लोगों की भावनाएं हैं स्वामी विवेकानंद के प्रति। हम खुद उनको आदर्श मानते हैं, इस देश का युवा उनको आदर्श मानता है। दुनिया में देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले स्वामी विवेकानंद जी हैं। तो ये हमारी आस्था है कि हम अपने घर के सामने के रास्ते को स्वामी विवेकानंद का रास्ता। सर एनडीएमसी को कोई प्रपोजल दिया है, ये एजेंसीज को कोई प्रपोजल गया है आपकी तरफ से या देंगे ऑफिशियल नाम बदलने के लिए? देखिए अभी नहीं दिया है ऑफिशियल, और हम सब मिलकर बातचीत करेंगे कि भी स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर इस लैंड को कराया जाए। सर आप एक विधायिका के अहम सदस्य हैं, कोई भी चीज होती है उसका नियम कायदा कानून है, भावनाओं पे तो देश नहीं चलता है। आपको नहीं लगता गैजेट नोटिफिकेशन वगैरह आने के बाद आपको ये काम करना? देखिए बिल्कुल ये देश मोदी जी के शासन में कानून से चलने वाला देश है, नियम प्रक्रियाओं का पालन करने वाला देश है। तो अभी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन हमारी आस्था है और हमने स्वामी विवेकानंद भी मार्ग लिखवाया है और जो सरकार की तरफ से वो भी लिखा हुआ है। बट आप चाहते हैं सर कि नाम ऑफिशियली बदला जाए? देखिए हमारी भावनाएं हैं कि ये नाम ऑफिशियल भी सरकारी स्तर पर भी बदला जाए। नाम एक अत्याचारी राजा के नाम पे भी जाना जाता है, काफी अत्याचार किया, तो ऐसे लोगों के नाम पे होना। देखिए इस देश में बहुत चीजें आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नहीं हो रही है। पुराने कानून को भी समाप्त करने का काम हजारों कानूनों को मोदी सरकार ने किया है, तो इसलिए पुरानी व्यवस्थाएं चलेंगी, लेकिन हम अपने आदर्श महापुरुषों को अगर भूल जाएंगे तो भी तो अनुचित होगा। नाम बदलने की राजनीति बताया जा रहा है। नहीं, कोई राजनीति नहीं है, हमारी आस्था है स्वामी विवेकानंद में और इस देश के करोड़ों लोगों की भावनाएं हैं स्वामी विवेकानंद जी के प्रति। और एक इतना महापुरुष जिसने दुनिया में भारत की नाम को ऊंचा किया, उसके नाम को लिखकर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। एनडीएमसी को पत्र लिखेंगे इसका नाम चेंज करने? नहीं, निश्चित तौर पर हम बात करेंगे और इसके बारे में ऑफिशियल हो जाए तो उसकी हम कोशिश तो करेंगे। कोशिश आप करेंगे कि नाम सवाल ये उठाया जा रहा है कि अगर अभी नाम परिवर्तित नहीं किया गया था तो एक जल्दबाजी में यूं नेम प्लेट पर? कोई जल्दबाजी में नहीं है, हमारी आस्था है स्वामी विवेकानंद जी में, इसलिए वो नाम हमने अपने घर के सामने लिखवाया। बाकी के सांसद भी हैं, वो भी करवाएंगे? देखिए मैं अपनी बात कह, देखिए नहीं, आस्था से देश क्यों नहीं चलता? आज देश की आधी आबादी ने महाकुंभ में डुबकी लगाई है, स्नान किया है, तो ये आस्था ही तो है। आपने संविधान की कसम खाई है ना, आस्था की? नहीं, बिल्कुल मोदी सरकार संविधान का इज्जत करती है। पूरी सरकार पिछले 11 साल से संविधान के अनुसार ही चलाने का उन्होंने काम किया। भावनाओं का हवाला दे करके वो डिफेंड कर रहा है औरंगजेब को और बाकी लोगों को, उस पे क्या कहेंगे आप? कौन? जो दूसरा पक्ष है, खासतौर पे मुस्लिम देखिए नेता है समाजवादी पार्टी। देखिए उन्होंने एक आताताई, जिन्होंने बाप को नहीं बख्शा, जिन्होंने भाई को नहीं बख्शा, उनको कत्ल कर दिया, ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा करना ये मैं समझता हूँ दुर्भाग्य है इस देश के लिए। पहली बात, लघुवाई शब्द ठीक नहीं है। एक सामान्य प्रक्रिया होती है, जब कोई घर में जाता है तो उसकी नाम पट्टिका लगती है। मुझसे भी वहाँ के जो संबंधित लोग थे उन्होंने पूछा कि कैसी नाम पट्टिका होनी चाहिए। मैं वहाँ गया ही नहीं था, देखा ही नहीं था। मैंने कहा जैसा आसपास हो वैसी नाम पट्टिका होनी चाहिए। आसपास के जो मकान थे
जो मकान था उसमें लिखा हुआ था विवेकानंद मार्ग और नीचे लिखा था तुगलक लेन, दोनों साथ साथ लिखे थे। तो तुगलक लेन आज भी नाम पट्टिका पे लिखा है, बदला नहीं है। उसके साथ विवेकानंद मार्ग लिखा है और उसकी सहूलियत के लिए, जैसा मैंने वहां के कर्मचारियों से पूछा भी था, उनका कि गूगल तब आप तलाशेंगे तो गूगल में वो जगह, वो स्थान विवेकानंद रोड आता है। और इसलिए भी कि भ्रम न रहे लोगों को विवेकानंद रोड और तुगलक लेन का जो अंतर है, तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं जानता हूं कि सांसद को अधिकार नहीं है नाम बदलने का किसी भी रोड का, क्योंकि ये मैं 11 साल महापौर रहा हूं, ये नगर निकाय का और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का काम है और वो लोग उसका एक प्रोसीजर होता है, उसका प्रस्ताव जाता है, पारित होता है, उसके बाद होता है। अगर कोई प्रस्ताव पारित करेंगे तो स्वागत है। आक्रांताओं के नाम पर कोई रोड ना हो, ऐसा तमाम मांगे पहले भी होती आई हैं, लेकिन इसका ये मतलब कोई भी नहीं होना चाहिए कि ये हिंदू का है या मुस्लिम का है, इसका मतलब नहीं। हमारे वहां ब्रिगेडियर उस्मान हुए हैं, अब्दुल हमीद अशफाक उल्ला खां और अब्दुल कलाम हुए हैं, उनके नाम पर बहुत सारी रोड है। रफी अहमद के विधवा के नाम से बहुत सारी रोड है। तो ये विषय इसीलिए विवाद का नहीं क्योंकि मेरे द्वारा न तो परिवर्तन का अधिकार था, न है, न किया गया है। अब जब मैं सुबह से देख रहा हूं कि लोग पूछ रहे हैं, तो पहले से जो पड़ोस के बंगले थे उनमें जो नाम लिखा था, मैं समझता हूं कि सामान्य प्रक्रिया में पेंटर ने वही नाम लिख दिया होगा। तो उसका मतलब नहीं कि मैंने कोई स्थान का परिवर्तन कर दिया। हाँ, ये बात सही है कि लोगों की ये मांग उठती आई है कि जो अंग्रेज आक्रांता थे, जो फ्रांसीसी आक्रांता थे या जो मुगल आक्रांता थे, तो जो आक्रांता रहे, क्रूर प्रवृत्ति के रहे, उनके नाम पे नहीं होना चाहिए, ये लोग मांग करते आ रहे हैं। लेकिन ये अधिकार जनता के हाथ में नहीं है कि वो जाके पट्टिका को बदल दे, वो जाके पट्टिका के साथ में कुछ कर, नहीं, ये सरकार बदलेगी, ये नगर निकाय बदलेगी। किसी को अपने हाथ में अधिकार लेने का, नाम परिवर्तन का अधिकार नहीं है। अभी हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान आप भाजपा ने इस मांग को उठाया कि जो है कई जगहों के उन्होंने नाम बदलने की मांग की, अलीगढ़ हुआ या मांग कर सकते हैं, मांग करने में कोई भी कर सकता है, लेकिन मांग का आधार आपसी समन्वय होना चाहिए, दुराव नहीं। एक और बड़ा अहम सवाल है, जिस तरह से वहां पे जो तुगलक मार्ग है, तुगलक को हमेशा एक बड़ा क्रूर शासक के रूप में माना गया। आप स्वयं कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। मुस्लिम जो इतिहासकार थे उन्होंने जो लिखा है उसमें उसको, तुगलक को उन्होंने एक क्रूर, मूर्ख, पागल बादशाह, ये शब्द लिखा है इतिहास में। और जिसने दिल्ली की जनता को तुगलकाबाद के लिए कहा कि चलो वहां कुत्ता बिल्ली तक यहां नहीं रहेगा। अब रास्ते में भूख पानी से लोग तड़पने लगे, तो जब फिर उसका फरमान पहुंचा कि इनको वापस ले आओ, फिर फरमान आया कि सोने चांदी के सिक्के बंद करके आप तांबे के सिक्के चला दो, फिर कहीं चमड़े के। उनके फरमान रोज बनते थे, बिगड़ते थे, इसलिए शायद कहा गया होगा। आपने प्रश्न किया इसलिए मैंने कह दिया, लेकिन मेरे मन में मनोभाव इन कारणों से नाम बदल दूं ये नहीं रहा, क्योंकि नाम मैंने बदला नहीं है। ये सरकार और नगर निकाय बदलने का इसको अधिकार है। नाम पट्टिका पे जैसा आसपास लोगों ने लिख रखा था वही मेरे पास भी लिखा है। मैं तो बाद में आने वाला हूं, मुझसे पहले तमाम लोगों ने लिखा है। हालांकि लेकिन विपक्ष जो है इसको लेकर के काफी हमलावर है, वो लगातार ये बात कह रहा है कि नाम बदल दिया गया है, तमाम इस तरह के आरोप लगा। अब विपक्ष का काम है कहना, और मैंने कहा मैं 11 साल महापौर रहा हूं, मुझे नियम कानून पता है। और वहां पर लोगों को असुविधा होती है, कोई गूगल से अगर कोई टैक्सी करके जाए तो तुगलक लेन की जगह उसको विवेकानंद रोड जाना, वो पहुंचा देते हैं, तो वो जब नहीं मिलता तो परेशानी होती है। इस नाते भी हमको लगता है कि लोगों ने उस पर, हालांकि विवाद के बाद क्या अब आपको नहीं लगता कि इसमें आपको पहल करनी चाहिए या नाम बदलने के लिए मांग? अब ये बात जो होगी वो मैं सार्वजनिक थोड़ी कर सकता हूँ। मैं एक अनुशासित पार्टी का व्यक्ति हूँ। अगर होगी तो अधिकृत जो स्थान होगा वहां पर बात रखूंगा। सरकार भी भाजपा की है, अगर मुझे कोई करना होगा तो सरकार से बात करेंगे, मीडिया से थोड़ी कहेंगे। एक बड़ा अहम सवाल है, सक्सेस स्टोरी का जिक्र किया जिसमें उन्होंने बताया कि एक नाविक ने किस तरह एक अच्छा अमाउंट कमाया महाकुंभ के 45 दिन के समय में, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बताया कि वो नाविक जो है आपराधिक था या उस पर तमाम। अब यहाँ पे पीडीए कहाँ चला जाएगा? वो पिछड़ों की उन्नति नहीं देखना चाहते,
वो तो खुद ही जब कहते थे, जब किसी का कोई गिरफ्तार किया था तो कहते थे कि ये पिछड़ा है इसलिए गिरफ्तार किया गया। अब कोई पैसा कमा रहा है तो आप उसको पिछड़े को, अति पिछड़े को आप जो है कह रहे हो कि ये जो अपराधी है। आपको सारे पिछड़े अपराधी क्यों दिखते हैं? आपको अपराधी पिछड़ों में ही और अनुसूचित में ही क्यों दिखते हैं? कभी आपके लोग मायावती जी के साथ में एक तरीके से हमला करने लगते हैं। तो आपको पिछड़े और दलित में ही काहे को ये सारी खराबियां दिखती है? हाँ, ये किसी ने पैसा कमा लिया किसी पिछड़े व्यक्ति ने, तो आपको कष्ट काहे को है? ये सरकार ये केवट को, निषाद को, ये मालिक, सैनिकों, मालिकों, सबको आमदनी हो इसलिए धार्मिक पर्यटन से जोड़ रहे हैं। अब आप परेशान हो रहे हैं। मैं कहता हूं समाजवादी पार्टी को थोड़ा पीडीए शब्द बोलने की जगह धरातल पे पीडीए की उन्नति के बारे में भी जो योगी जी कर रहे हैं देखना चाहिए। एक और बड़ा अहम सवाल है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कुछ छात्रों ने होली मिलन समारोह की मांग की, जिसको लेकर के उसको मना कर। देखिए, ये मैं चूंकि यूनिवर्सिटी में ही प्रोफेसर हूं, तो मुझको लगता है कि ये ऑटोनोमस बॉडी होती है। अगर एक धर्म के लोगों को किसी प्रकार का कृत्य या परिवार को पर्व को मनाने की अनुमति देते हैं तो उनका कर्तव्य यही बनता है कि फिर दूसरा अगर कोई धर्म का व्यक्ति उस पर्व को मनाने की बात करता है अपने, तो भी उसको भी अनुमति दी जानी चाहिए। अब यहां पर देखने की बात है कि क्या उन्होंने किसी को और मनाने को दिया है। अगर दिया है तो दूसरे को उनको कहो कि लखनऊ आके ये जो विरोध करे ना, लखनऊ आके लखनऊ के मौलानाओं का से सीख ले पूरा देश के जो इस प्रकार के धर्मगुरु हैं जो केवल फतवा जारी करते हैं। हमारे यहाँ के मौलानाओं को देखिए, क्या वो कल्बे जब्बार साहब हों, चाहे मौलाना फरंगी महली जी हों, स्वतः से कितना स्वागत किया जाना चाहिए इन लोगों का। मैंने इस मतलब उन्होंने स्वतः से मौलाना ने कहा कि जो नमाज है, होली हो रही हमारे हिंदू भाइयों की, तो वो 12-1 बजे तक चलती है, हम लोग जुमे की नमाज 2 बजे करेंगे, ऐसा बयान आया। उसका किसी ने स्वागत नहीं किया। जो भड़काते हैं उनका लोग दिखाते हैं, जो अच्छी काम कर रहे हैं तो उनकी चीज प्रचारित नहीं होती। मैं कहूंगा कि ऐसे धर्मगुरुओं को लखनऊ के धर्मगुरुओं से आके कुछ सीखना चाहिए। मोहम्मद शमी को लेकर के भी विवाद चल रहा है। ये गलत विवाद है। मैं जहां तक जानता हूं, मैं काफी लखनऊ तो एक अच्छी मेलजोल की संस्कृति का शहर है। मैं कई धर्मगुरुओं के साथ में, मौलानाओं के साथ में रहा हूं। जो बहुत सारे लोगों के मैंने देखे, उदाहरण देखे हैं कि वो कहते हैं कि जो अगर आप कोई यात्रा में हैं तो आपको छूट है, यानी आप जो रोजा है उसमें आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। ऐसा धर्मगुरुओं की तकरीर बता रहा हूं। और मैं एक कार्यक्रम में था, मौलाना कल्बे सादिक साहब शिया, एक विद्वत शिया धर्मगुरु थे और जुमा आने वाला था। तो लोगों ने उनसे कहा कि जुमा में अगर मानो हमको कुछ और काम करना हुआ और नहीं होता तो उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि मानो हम गोमती नदी के पास से जा रहे हैं जुमे की नमाज अदा करने के लिए, और एक हमारा हिंदू भाई, उन्होंने नाम लिया कि रामदयाल कोई नाम का, वो गोमती में डूब रहा है, और हमारी छूटने वाली हमारी जो इबादत का जुमा की जो नमाज है हमारी रमजान के महीने की, तो उसमें हमारी ये हमारे पास ऑप्शन है कि मैं उसको बचाऊं या नमाज अदा करूं। तो मेरा कर्तव्य, मेरा फर्ज बनता है कि मैं पहले रामदयाल को बचाऊं, इंसानियत को बचाऊं, उसके बाद अल्लाह को मैं इबादत करूं, अल्लाह इससे खुश होगा। ऐसा उन्होंने अपनी तकरीर में कहा। तो मैं समझता हूं कि ऐसे विद्वत धर्मगुरुओं, क्योंकि वो तो कुरान शरीफ और आयतों के मर्मज्ञ थे, तो उन्होंने बात उसमें मुझे याद नहीं, उन्होंने आयतों का उदाहरण भी दिया था कि उसमें ये दिया हुआ है। और मोहम्मद शमी तो राष्ट्र के लिए लड़ रहा है ना, तो वो एक धर्म का निर्वहन कर रहा है, तो आप इस प्रकार से आरोपित कैसे कर सकते हो? मैं समझता हूं कि कुछ लोग हैं जो केवल छपने के लिए बयान देते हैं, उनको लखनऊ आना चाहिए, लखनऊ के हमारे मौलाना से प्रशिक्षण लेना चाहिए। आखिरी सवाल रहेगा सर, संभल में जुमे की नमाज है, ये तो साल में कई बार आती है, हमारा त्योहार होली का सिर्फ एक बार आता है, तो इसको बेहतर ढंग से मनाया जाए। नहीं, इसी पे मैंने कहा कि जुमा भी हो,
होली भी हो, सेवैयां बटें और गुजिया भी खाएं, लोग साथ साथ चले, लखनऊ आ जाए, देख लें होता है कि नहीं होता है। हम लोग तो शायद सभी जगह सेवैयां भी खाते हैं और सब लोग आके हम लोग वहां गुजिया भी खाते हैं। ये आपसी, ये तो धर्म गुरुओं का रोल है, इसमें पुलिस का रोल कम होता है, इसमें समाज का रोल ज्यादा होता है। और मैं समझता हूं कि लखनऊ का जो फतवा है, फतवा क्या मतलब एक जो मौलानाओं के जो सूचना है कि 2 बजे होगा, तो लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रशासनिक पद पर बैठ के इस तरह के बयान को नहीं, मैं समझता हूं कि किसी को दूसरे धर्म को सीख देने की जरूरत नहीं होती। उनका बयान क्या है मैंने सुना नहीं, लेकिन बेहतर यह हो कि धर्म के बारे में जो है टिप्पणी करने से लोगों को बचना चाहिए। स्वामी कृष्णपाल भगत जो सांसद है, 8 नंबर की है, उनके घर के नंबर का घर दिनेश शर्मा डॉक्टर